Hello everyone, my name is Rahul Srivastav. Welcome to all of you in my YouTube channel. अब हम क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की नेक्स्ट सीरीज जो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसको शुरू करने जा रहे हैं। क्या है हमारी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब कभी भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के दौरान दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या तो रिएक्शन जब होगी तो या तो हीट निकलेगी, हीट रिलीज होगी, या फिर जब रिएक्शन होने जा रही है उसके लिए हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हीट की नेसेसरी के आधार पर उसके बेस पर ये रिएक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक कंपाउंड है ए कंपाउंड है और उसको हमने किसी बी कंपाउंड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई और एक कंपाउंड बन गया, प्रोडक्ट बन गया ए बी। और ए बी बनने के बाद कुछ हीट निकली, ठीक। तो जब हीट रिलीज हो रही है, रिएक्शन के बाद जब कंपाउंड बनता है साथ साथ हीट रिलीज होती है तो उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एग्जिट होगी हीट। या फिर एक कंडीशन तब होती है जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट है ए और बी, उसको रिएक्शन कराने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हीट पहले देनी पड़ती है और तब जाके एक कंपाउंड बनता है ए बी, तब उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी जब कोई कंपाउंड, जब कोई एलिमेंट, जब कोई मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाए और प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट के बाद साथ ही साथ वो कुछ हीट निकाले, हीट को रिलीज करे, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें हीट निकल गई। और जब रिएक्शन के दौरान हमें हीट की रिक्वायरमेंट हो, उसके बिना रिएक्शन हो ही नहीं सकती, तो उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट दी जा रही है अपनी तरफ से। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट को देना पड़ता है, अपनी तरफ से उसको हीट दी जाती है तब जाके वो रिएक्शन होती है। और वहीं दूसरी ओर एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है, उसमें हम हीट देते नहीं हैं। एक्सोथर्मिक में हीट खुद ब खुद निकलती है, एनर्जी खुद ब खुद निकलती है। और एंडोथर्मिक में एनर्जी हमें देनी पड़ती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के दौरान हीट रिलीज हो, हीट निकले, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी निकले, एनर्जी भी निकले, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जब हम कभी भी फूड को खाते हैं तो फूड खाने के बाद या फूड को हम डाइजेस्ट जब हम करते हैं तो एनर्जी निकलती है, यानी फूड टूटता है तब जाके एनर्जी निकलती है। यानी कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन जो है वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। चलो देखते हैं इसके एग्जांपल। तो देखिए रेस्पिरेशन, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक हिस्सा है। यानी कि जब रेस्पिरेशन होता है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं, कहते हैं। दूसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब मीथेन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, H2O निकलता है, साथ ही साथ हीट निकलती है। तो हीट निकल रही है, तो ये किसका एग्जांपल हुआ? एक्सोथर्मिक का। हीट निकल रही है, एग्जिट हो रही है, बाहर निकल रही है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो तब भी क्या हीट निकलती है, तो ये भी क्या है, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NCERT की रिएक्शन है,
NCERT की रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछी गई है कि मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं या गर्म करते हैं या फायर बर्न करते हैं तो क्या होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। द रिएक्शन विच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। एनर्जी चाहे वो आपकी लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाए, हीट को एब्जॉर्ब किया जाए, एब्जॉर्ब मतलब लिया जाए, एब्जॉर्ब किया जाए, तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, बचपन में आपने 4th क्लास में, 5th क्लास में, 6th 7th 8th में तो पढ़ाया जाता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस आपने अच्छी तरीके से जानते हो कि प्लांट जो होते हैं अपना फूड फोटोसिंथेसिस के दौरान ही बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज C6H12O6 इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस फॉर्मूला। ग्लूकोज को बनाते हैं, साथ साथ ऑक्सीजन निकलती है और वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। दूसरी रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक की, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, याद रखना NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। जब आपने इसको हीट किया तो अमोनिया गैस निकल गई और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बाहर निकल गई। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब की जाती है, हीट को लिया जाता है, और एक्सोथर्मिक में हीट निकाली जाती है। तो ये दो रिएक्शन रही, एक एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसको हमें तैयार रखना है और अपने नोट्स में लिख लेना है। ओके, धन्यवाद।